और फिर इसके आगे चल के चंद एक आयत हम और देखेंगे, इसकी 13 बाब पहली आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। सब गौर से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, इस्राएल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह के खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने ना कुछ देखा। ऐ इस्राएल, तेरे नबी उन लुमड़ियों की मानिंद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए, ना बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई ताकि वो खुदावंद के दिन जंगगाह में खड़े हो। अब हम 10 आयत से देखेंगे, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को यह कहकर बरगलाया कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगल करते हैं, और तू उनसे जो उस पर कच्ची कहगल करते हैं कह, वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश की बारिश होगी और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी तो क्या लोग तुमसे ना पूछेंगे कि ये कहगल कहां है जो तुमने इस पर की थी? आमीन। याद रखिए, कलीसिया, सब मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां खुदा अपने लोगों से मुलाकात करता है। जब बहन भाई चर्च में आते हैं, हम लोग चर्च में आते हैं, तो हमारे दिलों में कई तरह के सवालात होते हैं, अपनी लाइफ को लेकर, अपने खानदान को लेकर। हमारी जिंदगी में मुआवजा क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ जिंदगी ने इतनी बेइंसाफी क्यों की है? मेरी जॉब पर मसाइल क्यों है? मैं अब तक गुर्बत में क्यों हूं? और इस तरह के कई सवालात। मैं रूहानी तौर पर अब तक क्यों बढ़ नहीं पाया? मुझे कलाम क्यों समझ नहीं आता? इस तरह के कई सवालात हमारे जहन के अंदर हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन खुदा की हजूरी, कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों से बात करता है, जहां खुदा हमारे सवालों के जवाब देता है। हम सवाल तो अपने दिल में लेकर आते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिल में पोशीदा सवालों के जवाब देता है। खुदा कलीसिया में अपनी कुदरत को जाहिर करता है ताकि अपनी शिफा को नाजिल करे। खुदा कलीसिया में अपने जोर को नाजिल करता है ताकि अपनी बरकत को कलीसिया पर उड़ेल दे। और जब बहन भाई कलीसिया में आते हैं तो खुदा उनके साथ अपनी सोचों को शेयर करता है। जब हम फ्रस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, हम मायूसी के अंदर आते हैं, हम बेदिली के अंदर आते हैं, हम मायूसी के अंदर आते हैं, तो खुदा कलीसिया में अपने लोगों से बात करता है। लेकिन जो कुछ हमने बाइबल में अभी पढ़ा है, ये इसके ऑपोजिट है। इस्राएल के जो नबी हैं, उनके पास जो कलाम है वो खुदा का कलाम नहीं है। नबी जब उनसे बात करता है तो उन्हें तसल्ली जो है वो हकीकी तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि जो नबी है वो अपने दिल की बात कहते हैं। वो उन्हें वही कलाम सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। नबी उनसे खुदा का कलाम शेयर नहीं करते। नबी उनसे वो बात नहीं कहते जो खुदा कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में ही नूर है। खुदा के कलाम में ही नूर है। और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, तो इसके वसीले से हम नूर में चलना सीखते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी अफसोसनाक हालत है कि वो हैकल में जाते हैं और हैकल में बनी इस्राएल ने बुत नस्ब कर दिए। हैकल के अंदर जो खुदा का मस्कन है, जहां पर खुदा अपने लोगों से मुलाकात करता है, जहां पे वो खुदा से मुलाकात के लिए जाते हैं, जहां पे वो इबादत के लिए जाते हैं, वहां पे बुत नस्ब कर दिए गए। वो हैकल में जाते हैं लेकिन बुतों की परस्तिश करते हैं। वो जो नबी उनके पास मौजूद है, वो उनसे खुदा का कलाम शेयर नहीं करते, बल्कि वो उनसे अपने मतलब की बात करते हैं। वो अपने मतलब की भी बात करते हैं और वो बात करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। वो इस चीज से डरते हैं कि कहीं हम ऐसी बात कहें जिससे लोग हर्ट हो जाए, जिससे लोग जो है मायूस हो जाए, जिससे लोगों को बुरा लगे। तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि ताकि किसी को कोई बुरा ना लगे। याद रखिए, कलीसिया एक ऐसी जगह है, कलीसिया एक ऐसा मकाम है जहां खुदा अपने लोगों से बात करता है, जहां खुदा अपने लोगों से बात करता है। लेकिन वो जगह, अगर हम चर्च जा रहे हैं और चर्च जाकर हमें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, हम चर्च जा रहे हैं और हमें तसल्ली नहीं मिल रही, हम चर्च जा रहे हैं और हमें तो तौबा के लिए कायलियत नहीं हो रही, हमारा दिल तौबा के लिए मायल नहीं हो रहा, हमारा दिल गुनाहों की तरफ तायब नहीं हो रहा, तो याद रखिए कि ये बड़ी तकलीफदेह बात है। या तो ये बात है कि हम सही जगह जा नहीं रहे, या तो ये बात है कि जो इस्राएल की हालत है कि नबी जो खादमीन है वो खुदा का वो कलाम नहीं बयान कर रहे,
जो उस दौर के नबियों को सुनाना चाहिए था। वो लालच का कलाम सुना रहे हैं। उनके दिल में ये है कि यार अगर हमने ऐसी बात कह दी जिससे लोगों को बुरा लगा तो लोगों ने चर्च आना छोड़ देना। चंद हफ्ते गुजरे, बल्कि चंद महीने हो गए इस बात को। एक भाई ने मुझसे कहा कि जी आप चर्च में पैसे के लिए क्यों बात नहीं करते कि लोग बहन भाई जो है चर्च में पैसा लेकर आए। आप हदिया की मुनादी नहीं करते, आप लोगों को इस बात के लिए उभारते नहीं है कि चर्च में पैसे लेकर आए। तो जो बात मैंने उनसे कही वो हमारा बोझ है। मैंने उनसे कहा कि लोगों को ये मुनादी आज बड़ी की जा रही है कि हदिया लो और बरकत ले लो, जबकि बरकत यीशु के वसीले से मिलती है, हदिये से नहीं मिलती। खुदा हदिये के वसीले से बरकत देता है। लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, अगर कोई बंदा खुदा से दूर है, अगर किसी बंदे ने अपने गुनाहों से तायब होकर माफी नहीं मांगी, बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, और वो हदिये दे रहा है और वो खुदा के हुजूर आके भी ये सोचता है कि यार मैं अपनी ब्लैक मनी यहाँ पे आके यकी दे के वाइट करा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए जिस खुदा की हजूरी में हम हैं ये पाक खुदा है, और हम लोगों की आंखों में धूल डाल सकते हैं लेकिन खुदा की आंखों में नहीं डाल सकते। आज ये मुनादी बड़ी की जा रही है, हदिया दो और बरकत ले लो। याद रखिए बरकत यीशु के वसीले से मिलती है। यीशु जिंदगी देने आया है, यीशु गुनाहों को मिटाने आया है, यीशु इब्लीस के जोर से आजाद करने के लिए आया है, यीशु बीमारियों के जोर से आजाद करने के लिए आया है। इस जमाने के लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो बराह रास्त खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा तालिब होना है इस दौर के अंदर वो बराह रास्त खुदा का बेटा यीशु है। हम अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में किसी भी मसले के अंदर फंसे हुए हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर जिस भी मकाम पर हैं हमें लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं। याद रखिए खुदा का बेटा यीशु सारे सवालों का जवाब है, क्योंकि कलाम में लिखा जिसने बेटा ही देने से दरेग ना किया वो बाकी चीजें हमसे क्यों बाज ना रखे, क्यों हमसे बाज रखेगा। खुदा अपने लोगों से किसी बरकत को बाज नहीं रखना चाहता, बशर्ते कि वो तायब होकर तौबा करके गुनाहों से माफी मांग के उसके हजूर में आ जाए। लेकिन यहाँ जो खादमीन है जिनका हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने दिल की सी बात कहते हैं, जो उनके दिल में आता है वो वही बयान कर देते हैं। मैंने उस भाई को जवाब दिया, मैंने कहा इस दौर में लोगों को यीशु की जरूरत है, यीशु की वजह से दुनिया को बरकत मिलेगी। हाँ, वो बहन भाई जिनका दिल तायब हो जाता है गुनाहों से, जो मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं और उन्हें खुदावंद के हजूर से बरकत मिलती है, खुदा खुद ही उन्हें कायल कर लेता है कि वो खुदा के हजूर हदिया लेके आए। उनको कहने के लिए और जबरदस्ती कलीसिया की खाल उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हदिया लेकर आए। मैंने कहा हम इस बात को जानते हैं कि जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो खुद बड़ी तकलीफ के अंदर है, लेकिन जब खुदा ही ने ब्लेस करेगा, कलाम में लिखा है कि जब बीज ही नहीं है, वो कहते बीज बो, जब बीज ही नहीं है तो बीज कहां से बोए। लेकिन कलाम में लिखा है वो आज ही के दिन तुम्हें बीज मुहैया करेगा। जब खुदा बीज मुहैया करता तब बोया जाता है। बहनों और भाइयों, इस जमाने में हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बराह रास्त यीशु अल मसीह है। यीशु मसीह खुदा का जिंदा कलाम है जिसके वसीला से हम खुदा की बरकत का तजर्बा करते हैं। जब हम खुदा की बरकत का तजर्बा, खुदा की बरकत की बात करते हैं तो खुदा की बरकत इंसानी सोच से बहुत बालातर है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि खुदावंद मुझे 2000 की जरूरत है तो मुझे ये दे दे, लेकिन खुदा जिसने बेटा कुर्बान कर दिया है वो सब कुछ हमें देना चाहता है। वो मसीह में लिखा है कि हम आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। आसमानी मकामों पर बिठाए जाने का मतलब ये है कि हमें मसीह का हम मिरास बनाया गया है। मसीह का हम मिरास क्या मतलब है कि जो मिरास खुदा बाप की मसीह के सुपुर्द की गई है वही हमारे सुपुर्द की गई। हमने इस बात को समझना है कि जब मसीह में है, मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर हम मसीह में नहीं हैं तो फिर आसमान हमारे लिए बंद है। फिर खादमीन को भी ये मनादी करने की जरूरत पड़ती है कि अगर हमने ऐसी मनादी कर दी जिससे लोगों ने, हमने तौबा की बराह रास्त मनादी कर दी और लोग वाइट हो गए, वो तो चर्च नहीं आएंगे। याद रखिए मैंने जो बात अगली उस भाई से कही, मैंने कहा हमें खिदमत खुदा ने दी है, इस खिदमत को चलाने के लिए वसाइल भी वही देगा। जो खुदा खिदमत के लिए बनाता है वो सब कुछ कर सकता है। याद रखिए जिस खुदा ने आपको नजात बख्शी है, जिस खुदा ने आपको नजात दी है, उसने आपकी जरूरतों का हर एक मंसूबा बना रखा है। हम ये सोच के परेशान हो जाते हैं यार मेरे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया है, हमारी जिंदगी में टेंशन बहुत बढ़ रही है, हमें शिफा नहीं मिल रही। याद रखिए कलाम में लिखा है कि आसमान के नीचे हर एक काम का एक वक्त है।
खुदा ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, खुदा अपने हर काम को वक्त पर करता है, खुदा अपने कामों को वक्त पर करता है। लेकिन हम बेसब्र, हम ज़बूर तो गाते हैं, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार, लेकिन हमारे अंदर सबर नहीं है। आज तेजी के दौर के अंदर हम हर चीज चाहते हैं तेजी के साथ हो जाए, हमसे इशारे पर थोड़ी देर खड़ा नहीं हुआ जाता। एक जमाना था जब कोई भी खबर जो थी वो लोग जाकर देते थे, कोई शादी का होता था या कोई फौतगी हो जाती थी तो लोग जाते थे घरों में। अब व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पर लगा देते हैं, क्योंकि तेजी से लोगों को पता चल जाता है। व्हाट्सएप कर देते हैं, वॉइस मैसेजेस कर देते हैं, फैमिलीज के ग्रुप बनाए हुए उसमें शेयर कर देते हैं, बात फैल जाती है। लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। सो इस तेजी ने हमें बेसब्रा कर दिया। लेकिन याद रखिए, खुदा के कवानीन कभी तब्दील नहीं होते। खुदा के काम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमें सब्र करना पड़ेगा। और याद रखिए कि इस जमाने में भी खादमीन को उतनी ही खुदा के कलाम की जरूरत है जितनी उस जमाने में इसराइल के नबियों को जरूरत है। जितनी इसराइल के नबियों को खुदा से जिंदा कलाम, रेमा कलाम लेने की जरूरत थी, इसी तरह से इस जमाने के लोगों को खुदा से रेमा कलाम लेने की जरूरत है। एक बात जो मैं बड़ी ध्यानदारी से आपको बताना चाहता हूं, हम इस बात के लिए खुदावंद के हुजूर में झुकते हैं कि खुदावंद हमें वो पैगाम दे जो बराह रास्त हमारे बहन भाइयों की जरूरत है, जिससे वो रूहानी तौर पर रिहाई पाए, जिससे वो रूहानी तौर पर बरकत पाए, जिससे तेरा नूर उन पर चमके, तेरी मर्जी उन पर खुल जाए, वो तेरे नूर में चलना शुरू कर दे, वो मजबूत हो जाए, वो एक बेसहारा जिंदगी ना गुजारे, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी गुजारे जो एक मजबूत मसीही की जिंदगी हो, जो एक ऐसे मसीही की जिंदगी हो जो अपनी जिंदगी के सारे मामलात और सारे हालात पर खुद गालिब आ सकता है, मसीह के दिए हुए जोर, उसके इख्तियार, उसके कलाम और उसके ईमान के वसीला से, जो कलाम के वसीले से हमें मिलता है। तो इस जमाने के खादमीन को भी खुदा से जिंदा कलाम लेने की जरूरत है। याद रखिए, वो पैगामात जो दुआ और रोजों में से होकर किसी खादम को मिलते हैं, किसी घराने, किसी कलीसिया और किसी कौम को वही बदल सकते हैं। लेकिन वो पैगामात जो हम अपनी जात से सुनाते हैं, या कोई भी खादम, कोई भी बंदा किसी लालच के तहत सुनाता है या जाती मफाद की वजह से सुनाता है, वो तब्दीली नहीं ला सकते। उससे ना तो किसी को बरकत मिलेगी, ना ही किसी के अंदर ईमान पैदा होगा, ना ही किसी बंदे को रिहाई मिलेगी, ना ही कोई बंदा तौबा करेगा। वजह क्या है? उसके पीछे खुदा की ऐन मर्जी शामिल नहीं है। लेकिन वो पैगाम जो कोई खादिम खुदा के हजूर में बैठकर आहू के साथ, रोजों के साथ, दुआओं के साथ, आंसुओं के साथ खुदा से मांगता है कि खुदा मेरे बहन भाइयों के लिए कलाम कर, वो मसाइल के अंदर गिरफ्तार, वो किन आजमाइशों से गुजर रहे हैं, मेरे पास उनकी आजमाइशों से निकलने का हल नहीं है, लेकिन तेरे पास है, तू कलाम कर दे। सो वो पैगामात इस दौर में तब्दीली लेकर आएंगे जो बराह रास्त खुदा से सादिर होंगे। लेकिन इसराइल के लिए एक अफसोसनाक बात यह थी कि उनके पास जो नबी थे, उनके पास खुदा का जिंदा कलाम नहीं था, उनके पास खुदा का रेमा कलाम नहीं था। इसीलिए कौम की हालत नहीं बदल रही थी। वो कौम को तौबा के लिए नहीं बताते थे। कलाम में हमने पढ़ा, वो कहते थे सलामती है, सब कुछ ठीक है, सब खैर है, कोई चीज, सब कुछ तुझे बिल्कुल सही चल रहे हो। एक भाई था, वो विलियम अंकल के पास आया, कहने लगा, विलियम भाई ये मेरी दयायकी है। तो विलियम अंकल कहने लगे, बेटा क्या काम करते हो, खुदावंद आपको बरकत दे। कहने लगा विलियम भाई पानी का काम है। कहने लगा पानी का? कह रहा भाई वो शराब शरूब बेचता हूँ। उसने कहा ये दयायकी मुझे नहीं चाहिए, ये खुदा के घर में लेकर ना। उसने मना कर दिया। याद रखिए, आज भी खुदा के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि जो किसी को गलत और सही की पहचान बता सके। अगर कलीसिया में आकर भी हमें गलत और सही की पहचान नहीं होगी तो हमें दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी। कलीसिया वो जगह है जहां पर हम खुदा के नूर में तारीकी और नूर के अंदर पहचान करना सीखते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, हम तरह तरह की तालीमात को सुनते हैं। हम यूट्यूब खोलें, तरह तरह की तालीमात है और तरह तरह की बातें सुन के बहन भाई हमसे बात करते हैं। एक भाई मुझे आकर कहने लगा भाजी जी सलीब ते यसू मसीह को चढ़ाया सी, वो केड़ी लकड़ सी? याद रखिए, वो कौन सी लकड़ी थी, इससे जिंदगी तब्दील नहीं होगी। लेकिन जो सलीब पर लटका है, उसने मेरे गुनाहों के लिए जान दी है, इस बात को मानने से जिंदगी बदलेगी। सो याद रखिए बहनों और भाइयों कि एक ईमानदार होते हुए ना सिर्फ खादमीन को खुदा के कलाम की जरूरत है, बल्कि ईमानदार को भी जिंदा खुदा से अपने लिए हर रोज खुदा से कलाम मांगना चाहिए। क्योंकि कलाम में यीशु मसीह ने यह कहा था कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। क्या कहा था? आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। फिर से बोलिए, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। याद रखिए, हमारे अंदर हम इस चीज का हमें तजर्बा होता है कि
हम मायूस हो गए हैं, हमारे अंदर ईमान कम होने लगा है, हम ईमान नहीं रख पा रहे, हम ईमान में कमजोर हो गए, हमसे दुआ नहीं हो रही, हमें लोगों की बातें मगलूब इतना कर देती हैं कि हमारी सोच फौरन से तब्दील हो जाती है। हमें कोई आके कह दे यार इस मुल्क से मुस्तकबिल नहीं है, फौरन छाड़ दो इस मुल्क को, हम फौरन इस बात से मगलूब हो जाते हैं। याद रखिए, ईमानदार जहां है तब्दीली वहां आती है। अगर वो ईमानदार है तो तब्दीली ईमानदार के वसीले से आती है। अगर ईमानदार कैद में भी है तो खुदा वहां से भी उसको सरफराजी दे देता है। यूसुफ कैद में था लेकिन ईमानदार था। कलाम में लिखा है कि जब तक खुदावंद का सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। खुदावंद का कलाम उसके पास था, वो कैद में तो था लेकिन वो मिस्र के हाकिम से ज्यादा जोरावर और बाइख्तियार था रूहानी तौर पर, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये बात उसके बारे में बार बार लिखी है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था, इसीलिए वो कैद में सरफराज करके कैद से उस बंदे को निकाला गया है और मिस्र में दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया गया है। वजह क्या है? खुदावंद उसके साथ है। सो अगर एक ईमानदार के साथ खुदावंद है तो वो किसी भी जगह पर चला जाए, वो सहरा में भी चला जाए तो वहां भी नदियां जारी हो जाएंगी, अगर वो ईमानदार है तो। सो आइए, इस दौर के अंदर जो एक बड़ा बेचैन दौर है, ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर बेचैनी है, जिसमें गलत तालीमात का जोर है। इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ी जंग है वो हथियारों की और असले की जंग से ज्यादा जो बड़ी जंग है वो आइडियाज की जंग है, ख्यालात की जंग है, सोच की जंग है। लोग अपने ख्यालात को मुख्तलिफ जराए से मुंतकिल करते हैं किसी तक। यूट्यूब के जरिए ख्यालात मुंतकिल किए जाते हैं, आप शॉर्ट्स देख लें, रील्स देख लें, इनके जरिए लोग अपने ख्यालात मुंतकिल करते हैं। वो क्या सोचते हैं, चीजों के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो इसके जरिए से दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, इब्लीस भी यही गेम खेल रहा है। इब्लीस भी हमारे साथ ख्यालात की गेम खेल रहा है। वो हर रोज हमारे सामने हमारे हालात को लेकर आता है। तेरे तो हालात खराब हो गए ने, तेरा तो साहब भी तेरे खिलाफ हो गया, तेनों उन्होंने काट देना नौकरी से, तेरे हालात नहीं बदलेंगे। याद रखिए, हमारे पास वो है जिसके हाथ में बादशाह का दिल है, वो जहां चाहता है उसे मोड़ देता है। यीशु नासरी एक ऐसी हस्ती है, जब वो हमारे साथ है तो कोई भी हमारे आगे ज़ेर हो जाएगा। किसी भी शख्स को हमारी बात माननी पड़ेगी अगर वो बात हमें खुदावंद से मिली है। सो मैं आज आपको भी एक ईमानदार होते हुए और खुद भी एक ईमानदार होते हुए और खादमीन को भी जो इस पैगाम को सुनेंगे उभारूंगा कि हमने इस दौर में अगर हम तब्दीली देखना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम के तालब होना पड़ेगा। वरना जैसे खुदा ने बड़ी सख्त बात कही है, खुदा ने कहा कि तुमने ना तो फसील बनाई और ना ही लोगों को जंग के लिए तैयार किया। लोग कलीसिया में जाते हैं लेकिन उन्हें खिदमत के लिए तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि खादमीन के दिल के अंदर ये यार जे है खिदमत करने लग पे तो मेरी सीट कितने जाएगी। एक खादम की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया के हर एक रुकन को ऐसे तैयार करें जैसे खादम को तैयार किया जाता है। पिछले दिनों में मेरी चंद दिन पहले पास्टर शाहिद से बात हो रही थी। पास्टर साहब ने कहा कि हमारा ये बोझ है, मेरा ये बोझ है कि मैं कलीसिया के हर रुकन के ऊपर ऐसे ही मेहनत करूं जैसे सेमिनरी में किसी खादम के ऊपर मेहनत की जाती है। मैं किसी मसीह के ऊपर ऐसी मेहनत करूं, हम मिलकर उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करें कि इस कलीसिया का हर एक रुकन ऐसे ही काम करे जैसे वो खादम है। वो लोगों के अंदर मनादी ऐसे करे, वो लोगों के अंदर गवाही इस तरह से दे जैसे वो खादिम है। सो याद रखिए, जो कलीसिया लोगों को तैयार नहीं कर रही वो खुद उसे तैयार होने की जरूरत है। वो खादमीन जो लोगों को तैयार नहीं कर रहे, यीशु ने कहा था कि तुम उनके कामों से उन्हें पहचान लोगे। अच्छा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर उसका अच्छा फल है तो वो अच्छा है, अगर वो बुरा फल आ रहा है तो वो बुरा। याद रखिए, जिस कलीसिया के अंदर खादमीन को तैयार नहीं किया जा रहा, कलाम के वसीले से दुआ करने के लिए उभारा नहीं जा रहा। चंद दिन पहले चंद माह बल्कि गुजरे तो कुछ भाई कहने लगे कि जी आप उन बहन भाइयों को दुआ क्यों देते हैं जिनकी आवाज बहुत कम है। हमने कहा हम इसलिए देते हैं क्योंकि यही तो वो जगह है जहां वो दुआ करना सीख जाएंगे। अगर हम हर रोज चर्च आते हैं और हम दुआ करना नहीं सीखे, हमारे अंदर हेजिटेशन है। हेजिटेशन होना कोई बात नहीं है। जब मैंने आगाज किया था मेरे अंदर भी बड़ी हेजिटेशन थी, पास्टर साहब के साथ भी ऐसे ही था, लेकिन चलते 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 हम मजबूत हो गए। सो जब जी उठा मसीहा बात करता है तो दिल जोश से भर जाते हैं, दिल बुझे हुए नहीं रहते, हमारा दिल जोश से भर जाता है। हमारे अंदर इस बात की उमंग जाग जाती है कि जब यीशु मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। कोई चीज मेरे हालात बदल नहीं सकती, कोई चीज जो है मेरी हालात के अंदर खराबी नहीं लेकर आ सकती। वो हालात जो इब्लीस ने खराब किए हैं, खुदावंद अपने जोर और अपनी कुदरत से उन्हें दुरुस्त कर देगा। याद रखिए, खुदा का कलाम, खुदा का पाकरू और कलीसिया किसी बंदे को इस काबिल करती है कि वो गलत तालीमात से बच जाए। कलीसिया किसी बंदे को इस बात के लिए तैयार करती है कि वो इब्लीस के हमलों को अपनी जिंदगी के अंदर पहचान सके।
ना सिर्फ पहचान सके बल्कि उसका मुकाबला कर सके। पाजी साहब ने इस सीरीज का आगाज किया हुआ है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। सो इब्लीस को भगाना है, भगाएगा वो जो खुद तैयार है, जो तैयार नहीं है वो डर जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। सो हमें इस बात का पता है, हमें डरावने ख्वाब आते हैं, हमें इस बात का भी पता है हमारी जंग हमारे ख्यालात के साथ है, हमें इस बात का पता है हमारी जंग हमारे हालात के साथ है, हमें पता है हमारी जंग हमारी गुर्बत के साथ है। लेकिन इस जंग पर हम गालिब तब आएंगे जब हम खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से चलेंगे, जब हम अपने आप को यीशु के ताबे कर देंगे, जब हम हर रोज उसके कलाम को ऐसे ही नोश करेंगे जैसे हम रोटी खाते हैं, हम हर रोज तालिब होकर उसके कलाम में बैठेंगे। याद रखिए, वो ख्याल जो इब्लीस हमारे जहन में डालता है, हम उससे खुदा के ख्याल ही से शिकस्त दे सकते हैं। अगर हमारे पास खुदा का ख्याल नहीं है, खुदा का ख्याल से मुराद खुदा का कलाम है, अगर नहीं है तो याद रखिए हम फतह नहीं पा सकते। लेकिन हम फतह पाएंगे क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हमसे कलाम करे। सब जब खुदा हमसे कलाम करना चाहता है तो हमने सिर्फ अपने आप को अवेलेबल करना है, उसकी हजूरी में बैठना है और उससे कहना है कि खुदावंद मुझसे बात कर, आज तू मुझसे बात कर, मैं डेली बेसिस पर तेरी हजूरी में बैठूंगा, तू मेरे हालात के बारे में मुझसे बात कर। बहन भाई चर्च में आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, आरजू रखते हैं, इस बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदा चर्च में जाऊं तो मेरे से बात करना। ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करें। लेकिन हमारा बोझ ये है कि आप खुद खुदा की आवाज सुनने के लिए अपने घरों में बैठ जाए। लोग आपके पास आकर कहें कि भाई जी मुझे बताओ मेरे लिए खुदा का कलाम क्या है। आइए आज मैं आपको यह बोझ देना चाहूंगा। इसराइल के अंदर तकलीफ दे बात यह थी, खुदावंद ने कहा उन्होंने फसील नहीं बनाई। फसील कहते हैं जैसे लाहौर शहर के गिर्द एक दीवार है, यरूशलेम के गिर्द भी दीवार थी। खुदा ने कहा उन्होंने फसील नहीं बनाई, उन्होंने लोगों को जंग में खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं किया। लोग कमजोर हैं, जो उनके जंगी सूरमा थे उनके अंदर दलेरी खत्म हो गई थी, जंग लड़ने की उनमें दलेरी नहीं रही थी, और जो नबी थे उनके पास खुदा का कलाम नहीं रहा था, और जो काहिन थे वो भी कमजोर पड़ गए थे रूहानी तौर पर। सो देखिए कैसा कहत है, ना जिस्मानी दलेरी रही है ना रूहानी दलेरी रही है, वो खुश हो गए हैं हमेशा से। उनके अंदर दलेरी खत्म हो चुकी है, उनके अंदर कोई दलेरी नहीं है, वो जंग लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। वजह क्या है? क्योंकि उस दौर के जो नबी थे उनके पास उन्होंने खुदा के हुजूर में जाकर खुदा का कलाम मांगा नहीं था। और खुदा ने बड़ी सख्त बात की है। याद रखिए, जब इसराइल की शहर पनाह जो थी, उनकी जो दीवार थी यरूशलेम की, जब उसमें रखने हो गए थे तो वहां से बाबरी दाखिल हो गए थे। जब किसी ईमानदार की रूहानी जिंदगी के गिर्द जो दीवार है, जब उसमें रखने हो जाते हैं तो इब्लीस वहां से दाखिल हो जाता है, फिर वो लूट मार करता है। फिर असं कहते हैं भाई जी समझ नहीं लगती होम की डैम मेरे हाथ, हर पासों घाटा ही हो जा रहा है, मैं काम ते भी जाना उथे भी कोई समझ नहीं लगती, मैं घर आना मेरी मत मारी गई है। वजह क्या है? हमारे गिर्द जो दीवार है उसमें रखने हो गए। सो ये कोई और नहीं बनाएगा, हमें झुकना पड़ेगा अपने लिए। जंग जब हमारी है तो लड़ने के लिए खड़े भी हमें होना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई लड़ रहा है तो मैं पाजी साहब से नहीं कह सकता भाई साहब जरा लड़ो। अगर कोई मेरे साथ लड़ रहा है तो मुझे उसका मुकाबला करना होगा, और मर्दानगी यही है कि हम खुद उसका मुकाबला करें जो हमारे साथ जंग में है। लेकिन यह अफसोसनाक हालत थी कि इसराइल के नबी जो थे उनके पास कलाम, उन्होंने खुदा से कलाम नहीं मांगा था, बल्कि वो तो अपने दिल की पैरवी के अंदर चल रहे थे। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, वो कच्ची कहगल करते हैं। कच्ची कहगल क्या होती है? तूड़ी और व्हाइट वॉश को मिट्टी के अंदर मिलाकर दीवार के ऊपर लेप कर देते हैं कि जी बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, क्या कलीसिया है, कितना अच्छा प्रोग्राम कराया। याद रखिए, कलीसिया में अगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अगर कलीसिया के अंदर सब कुछ हो रहा है और लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लोगों को रूहानी तौर पर बरकत नहीं मिल रही, लोगों को जिस्मानी तौर पर बरकत नहीं मिल गई, लोग तौबा नहीं कर रहे, कलीसिया बढ़ नहीं रही, तो इसका मतलब है ये कहगल है, व्हाइट वॉश है ऊपर से। जैसे यीशु ने कहा था ना कि वो सफेदी फिरी हुई कब्रें, ऊपर से बड़ी साफ सुथरी, अंदर से ताफुन। सो याद रखिए, हमने खुदा के कलाम के तालिब होना है। और खुदा ने कहा कि मैं ऐसी दीवारों को गिरा दूंगा, और वो नबी जिन्होंने मेरे कलाम की आरजू नहीं रखी, जिन्होंने मेरा कलाम नहीं पहुंचाया, वो उसी दीवार के नीचे आकर मर जाएंगे, वो नुकसान उठाएंगे। सो मैं आज आपको भी और अपने आप को भी इस बात के लिए उभारना चाहूंगा कि ये दौर बड़ा तारीख दौर है। इस दौर की कलीसिया के मसाइल पिछले हर जमाने की कलीसिया से ज्यादा हैं, इसके चैलेंजेस पिछले जमानों की कलीसियाओं से ज्यादा हैं, क्योंकि इब्लीस इसमें बड़े जोरदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदा का पाकरू से ज्यादा जोर के साथ आप सबके साथ काम करना चाहता है। अगर इब्लीस का जोर बढ़ रहा है तो खुदा का मसा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आखिरी जमाने के लिए योएल नबी ने कहा था कि खुदा अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करेगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे
तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। जब रूह नाजिल होता था तो उन पर खुदा उनका कलाम उन्हें मिल जाता था। सो आज हमें उसके रूह के तालिब होने की जरूरत है। हमें पश्चिमान होकर इस बात के लिए माफी मांगने की जरूरत है कि खुदावंद हम तेरे कलाम के तालिब नहीं हुए। हम हमारे घरानों में मसाइल इसीलिए हैं, हमारी फैमिलीज में मसाइल इसीलिए हैं, हमारी इलाके में, हमारी कलीसिया में मसाइल इसीलिए हैं क्योंकि हम तेरे कलाम के तालिब नहीं हुए। सो जब हम खुदा के कलाम के तालिब होंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। फिर हम अंदर बैठे नहीं रहेंगे, फिर हमें यीशु की वो बात याद आएगी कि जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो तालीम दो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। सो याद रखिए, हमारे लिए ये कलाम है कि हमने अंजील को इस मुल्क के अंदर फैला देना है। ये मुल्क हम जानते हैं कि ये मसीही मुल्क नहीं है, लेकिन ये मसीही बन सकता है। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन कलाम में लिखा उन्होंने ईमान से सल्तनतों को मगलूब कर लिया। ये वक्त है कि हम अपने ईमान से इस मुल्क को मगलूब कर लें, कि हम इस मुल्क को अपने ईमान से और मसीह के पैगाम से, जो चलता हुआ पैगाम है, जो जिंदगी का पैगाम है, हम इस मुल्क को जीत लेंगे और एक बड़ी तब्दीली इस मुल्क के अंदर आएगी और हर एक बशर खुदा की नजात देखेगा और हम खुदा के कलाम के तालिब होंगे ताकि खुदा इस मुल्क पर, इस मुल्क की कलीसिया पर और मसीहियों पर रहम करे। आइए सब आंखों को बंद करेंगे।